अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वखलक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी क़ुव्वतिन इन्द ज़िल अर्शि मकीन मुताइन सम्मा अमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। बरादरान इस्लाम, बुजुर्गो, दोस्तों, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पर्दा नशीन प्यारी माएँ बहनें, अजीज़ बच्चों व हादिरीन सय्यदुल अय्याम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़, किबरियाई व बड़ाई, बुज़ुर्गी व बरतरी, हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है। वही हमारा खालिक, वही राज़िक, वही पालनहार, वही दाता, वही ज़िंदा रखने वाला, वही मौत देने वाला और वही कल क़यामत के दिन दोबारा ज़िंदा करने वाला। बादहु दरूद व सलाम नाजिल हो नबी आखिरुज़्ज़मा ख़ातमुन नबीन सय्यदुल मुरसलीन ताजदार मदीना साहिब हौद कौसर शाफ़े रोज़ जज़ा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो। हज़रात गिरामी, एक दो जुमा से एक मौजू चल रहा है, अहले कुरान को जवाब। बहुत सारी बातें आई। इतना तो मालूम हो चुका है कि कुरान को बग़ैर हदीस से समझा नहीं जा सकता है। कुरान को पढ़िए, कुरान का मुताला कीजिए, कुरान का माना कीजिए, कुरान को याद कीजिए, कुरान को अपने सीने के अंदर महफूज कीजिए। ये सारी की सारी चीज़ें दुरुस्त और सही है, जिसकी तरफ खुद कुरान रहनुमाई करता है और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी बड़ी ताक़ीद फरमाई है। लेकिन सिर्फ़ कुरान को तर्जुमा के साथ पढ़ लेना काफ़ी नहीं है। कुरान को तफसीर के साथ पढ़िए, कुरान को उसी तरह से समझिए जिस तरह से जिसके ऊपर कुरान नाजिल हुआ, उन्होंने अपने कौल के ज़रिए, अमल के ज़रिए उसकी तफसीर बताई कि इस कुरान की आयत पर इस तरह अमल किया जाए। और फिर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, जिनका मकाम व मर्तबा खुद कुरान मजीद में बयान फरमाया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, इससे बड़ी सआदत की बात और कुछ नहीं हो सकती कि वो लोग हैं जिनसे अल्लाह राज़ी हुआ और ये भी अल्लाह से राज़ी हुए। अब उनकी भी अमली ज़िंदगी देखेंगे कि इस कुरानी आयत से उन्होंने क्या माना मुराद लिया, किस तरह से अमल करके बताया, और इस कुरान की आयत को इन्होंने किस अंदाज में समझा। अगर समझ नहीं पाए तो रसूलुल्लाह ने उसे किस तरह से समझाया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सिर्फ तर्जुमा 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 करते जाएंगे तो बहुत सारे कुरान के अल्फाज ऐसे हैं जो आपको समझ में आएगा ही नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं। और उसकी मिसाल मैं पिछले जुमा दे चुका हूं। तो कुरान को समझने के लिए रसूलुल्लाह को समझना पड़ेगा और सहाबा इकराम की हालात जिंदगी को देखना पड़ेगा कि उन्होंने इस कुरान के ऊपर किस तरह से अमल किया है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मसलुल लदीन युमिनूना, कि तुम उसी तरह से ईमान लाओ जिस तरह से नबी के सहाबा ईमान लाए। मतलब क्या है कि तुम उसी तरह से अमल करो जिस तरह से नबी के सहाबा ने अमल करके दुनिया को दिखाया। और यही वो चीज़ है जिसको अगर पकड़े रहोगे तो इंशाअल्लाह गुमराह होना तो दूर की बात, कहीं पे जलील भी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, कहीं पे रुसवा भी नहीं हो सकते। अगर ये दोनों चीजें रहेंगी आपके पास, इंशाअल्लाह सर झुकाने की नौबत नहीं आ सकती है, गारंटी के साथ मैं कहता हूं। क्योंकि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है। किस तरह से नहीं समझ पाएंगे बाज आयत को, मैं इसकी एक मिसाल देता हूं। जब भी अहले कुरान किसी से बातचीत करते हैं तो दलील देते हैं और कहते हैं कि कुरान को पढ़ा करो, कुरान को तर्जुमा के साथ पढ़ो। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम है। कुरान की आयत को याद भी करना है, सिर्फ तर्जुमा नहीं करना है। कुरान की आयत को पढ़ना भी है, उसके पीछे तर्जुमा भी करना है, उसके पीछे तफसीर भी करना है। और जानते हैं कुरान को समझने के लिए कितने इल्म की जरूरत पड़ती है। कई एक तरह से एक आयत को देखा जाता है, सिर्फ तर्जुमा देख लेने से काफी नहीं है। अब एक आयत है, उसको हम देखेंगे कि यह आयत दो तरह से, मुहकम है या मुतशाबिह है।
एक ये है नजरिया। आया ये आयत नासिक है या मनसूख है? कौन बताएगा आपको? आयत नासिक है या मनसूख है? नासिक और मनसूख किसको कहते हैं? कि पहले कोई हुक्म था, फिर अल्लाह ताला ने उसकी जगह पर कोई दूसरा हुक्म नाजिल कर दिया, पहली आयत मनसूख हो गई, अमल नहीं हो सकता। हाँ, पढ़ा जा सकता है कुरान के अंदर, अमल नहीं। दूसरी आयत जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई वो है नासिक, और उसी पर अमल होता है। ये एक तरह, दो तरह बताया, मुहकम मुतशाबी। एक ये कि नासिक और मनसूख के एतबार से। फिर एक किस्म से और परखा जाता है आयतों को कि ये आयत नुज़ूल के एतबार से कहां की है। आया मक्का में नाजिल हुई या मदीना में नाजिल हुई, जंग के मौके पर नाजिल हुई या फिर ऐसे सफर के हालत में नाजिल हुई, या किस मौके पर ये आयत नाजिल हुई। सिर्फ तर्जुमा पढ़ लेंगे तो पता चलेगा? नहीं चलेगा। ये सारी चीजें देखने के लिए हमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान देखना पड़ेगा कि आया ये आयत मुहकम है या मुतशाबिह है, ये आयत जो है नासिक है या मनसूख है, ये आयत मक्का में नाजिल हुई या मदीना में नाजिल हुई, सफर में नाजिल हुई या हजर में नाजिल हुई, या लड़ाई के वक्त नाजिल हुई, या जंग के मौके पर नाजिल हुई, या फिर घर के कामकाज वगैरह वगैरह हालात के एतबार से कुरान मजीद नाजिल होती है। इंशाअल्लाह बातें आएंगी। तो कुरान को समझने के लिए सिर्फ तर्जुमा काफी नहीं है, उसको समझने के लिए तफसीर और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के अमल को देखना पड़ेगा। चलिए एक आयत करीमा जो बात बात पर वो लोग कहते हैं कि हम कहाँ कहते हैं कि हम रसूल की नहीं मानते, ये कुरान भी तो रसूल का कहा हुआ है, ये कुरान भी तो रसूल का कहा हुआ है। और दलील के तौर पर कौन सी आयत पेश करते हैं? सूरह तकवीर आयत नंबर 19, उसके बाद दो आयत करीमा पढ़ेंगे तो उसकी वजाहत हो जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, बेशक ये बुजुर्ग रसूल का कौल है, बेशक ये कलाम बुजुर्ग रसूल का कौल है। क्या आप इससे समझे कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही बात समझ में आई? सही है कि नहीं? जब अल्लाह ने रसूल का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, ये बुजुर्ग रसूल का कौल है, सबको मेरे ख्याल से यही समझ में आया है कि इस आयत में जो रसूल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही है। मैं कहता हूं नहीं है। अब हम रसूल का माना देखेंगे कि रसूल कितने मानों के ऊपर इस्तेमाल होता है। कई एक माना है। रसूल का माना पैगाम पहुंचाने वाला, रसूल का माना कासिद, रसूल का माना खत पहुंचाने वाला, रसूल का माना एक आदमी की बात दूसरे आदमी तक पहुंचाने वाला। और यहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, बेशक ये कुरान बुजुर्ग रसूल का कौल है। अब ये कहने वाले कहते हैं कि देखो कुरान भी रसूलुल्लाह का फरमान है। हम कहते हैं यार रसूल से मुराद रसूलुल्लाह नहीं है बल्कि जिब्राइल अमीन मुराद हैं। कौन है मुराद? जिब्राइल अमीन मुराद है, क्योंकि अल्लाह की बात रसूलों तक पहुंचाने का काम हजरत जिब्राइल अमीन किया करते हैं। और अल्लाह ने फरमाया, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, ये बुजुर्ग रसूल यानी हजरत जिब्राइल अमीन अल्लाह की बात नबियों तक पहुंचाते हैं। इसकी तायद उसकी अगली वाली आयत से होती है, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी क़ुव्वतिन इंदा ज़िल अर्शि मकीन, जो बड़ा ही बुलंद मकाम वाला है अर्श वाले रब के नजदीक। यहां पर भी समझ में नहीं आता कि ये हमारे रसूल हैं या जिब्राइल अमीन है। अगली वाली आयत में पूरी वजाहत हो जाती है, मुताइन सम्मा अमीन, जिसकी इताअत आसमान में की जाती है। अब ईमानदारी से बताइए, रसूल की इताअत आसमान में की जाती है? नहीं।
अल्लाह ताला ने जितने भी नबी भेजे वो इसी दुनिया के जिन व इंस फरिश्तों के रसूल नहीं। आसमान पर किसकी इताअत की जाती है? फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अमीन की इताअत की जाती है। अल्लाह का फरमान उन्हें ऑर्डर सुनाते हैं, उसकी बात की जाती है, उसकी इताअत की जाती है। साफ वाज़े तौर पर इस आयत करीमा से पता चला इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम से मुराद हजरत जिब्राइल अमीन है जो अल्लाह की बातें नबी तक पहुंचाते हैं। इतनी वजाहत, जब किसी आयत को पढ़ें उसके पहले वाले भी आयत पढ़ें, उसके बाद वाले आयत भी पढ़ें, ताकि आपको पता चले कि ये आयत किस बारे में है। सिर्फ थोड़ा सा तर्जुमा थोड़ा सा कर देने से आयत की वजाहत नहीं होती है। नहीं तो कहेंगे कि नमाज जो है नशे की हालत में एक आयत करीमा है कि तुम नमाज मत पढ़ो मगर नशे की हालत में। अब कोई शॉर्टकट में तर्जुमा कर दे नमाज मत पढ़ो, तब तो नमाज की छुट्टी हो गई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा। अगर कोई सिर्फ इतना दलील दे दे या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह, ईमान वालों नमाज के करीब मत जाओ, तब तो नमाज की छुट्टी हो गई। आगे के जुमला पढ़ेंगे तब जा करके वजाहत होती है व अंतुम सुकारा, इस हालत में कि तुम नशे की हालत में हो, ऐसी हालत में तुम नमाज के करीब मत जाओ। जब पूरी पढ़ेंगे तब जा करके वजाहत होगी। तो इस आयत को इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम को समझने के लिए आगे की 2 आयत पढ़ लीजिए, इंशाअल्लाह समझ में आ जाएगी कि यहाँ रसूल से मुराद हजरत जिब्राइल अमीन है। इतना कट्टर हो चुके हैं मेरे भाई, कब्र के आज़ाब तक का भी इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि कुरान मजीद में है ही कहाँ। हम कहते हैं कि आपने कुरान को पढ़ा ही नहीं पढ़ा है। अगर कुरान को पढ़ते तो इंशाअल्लाह आज़ाब कब्र के बारे में आपको मिल जाता। और कहते हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल शिकायत करेंगे अपने कौम के लोगों के लिए कि मेरे कौम ने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया। आपने कहाँ पढ़ा मेरे भाई? अगर आप पढ़ते तो इंशाअल्लाह आज़ाब कब्र, वो आयत में पढ़ूंगा बाद में, अगर आप कुरान पढ़ते और गौर व फिक्र करते तो इंशाअल्लाह आज़ाब कब्र की आयत आपको मिल जाती, फिर आपको इनकार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कहाँ है आज़ाब कब्र का जिक्र कुरान मजीद की? सूरह मोमिन आयत नंबर 45-46 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वहाक़ बिआल फ़िरऔन सूउल अज़ाब। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया फिरौन और उनके चेलों को बुरे आज़ाब में लपेट लिया। और आयत नंबर 46 के अंदर इरशाद फरमाया अन्नारु युरदूना अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या, आग है जिस पर वो सुबह शाम पेश किए जाते हैं। यौम तक़ूमुस्साअतु अदखिलू आल फिरऔन अशद्दल अज़ाब। और जब क़यामत कायम होगी अल्लाह रब्बुल आलमीन फिरौन और उसके चेलों को बड़े सख्त आज़ाब के अंदर मुब्तला कर देगा। इन 2 आयत करीमा के अंदर आप अंदाजा लगाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 आज़ाब का जिक्र फरमाया है। सबसे पहला फरमाया सूउल अज़ाब, बुरे आज़ाब ने उन्हें लपेट लिया। और ये वो आज़ाब है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने नजात दे दिया और फिरऔन और उनके लश्कर को समंदर के अंदर गर्क कर दिया। सूउल अज़ाब, अल्लाह बयान फरमा रहा है कि हमने फिरऔन और उनके लश्करों को आज़ाब के अंदर मुब्तला कर दिया। ये दुनियावी आज़ाब है। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 आज़ाब और जिक्र फरमाया अन्नारु युरदूना अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या, आग है जिसके सामने ये लाए जाते हैं फिरौन और उनके लश्कर सुबह व शाम। हम कहते हैं ये दूसरा आज़ाब कब्र है। क्यों? इसलिए कि उसके अगले जुमले के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमा दिया यौम तक़ूमुस्साअतु,
और जब क़यामत कायम होगी अदखिलु आला फिरऔन अशद्दल आज़ाब, तो हम फिरौन और उनके चेले चपेटों को सख्त तरीन आज़ाब के अंदर डाल देंगे। पता ये चला कि 3 आज़ाब का जिक्र हुआ, एक दुनियावी आज़ाब, एक कब्र के आज़ाब और एक आखिरत का आज़ाब। इसलिए हम कहते हैं कि कुरान आपने पढ़ा ही नहीं, कुरान पढ़ता तो आज़ाब कब्र मिल जाता। एक दूसरी दलील सूरह तौबा आयत नंबर 101 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैन सुम्मा युरद्दू इला अज़ाबिन अज़ीम, हम उन्हें 2 मरतबा अज़ाब देंगे, फिर जब क़यामत कायम होगी सुम्मा युरद्दू इला अज़ाबिन अज़ीम, और फिर हमें उसे बड़ी आज़ाब की तरफ लौटा देंगे। इस आयत करीमा के अंदर भी 3 आज़ाब का जिक्र फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया हम उसे 2 मरतबा आज़ाब देंगे। इससे मुराद एक दुनियावी आज़ाब, एक कब्र का आज़ाब है। और फिर अल्लाह बयान फरमा रहा है सुम्मा युरद्दूना इला अज़ाबिन अज़ीम, और फिर हम उसे बड़ी आज़ाब की तरफ लौटा देंगे। ये जहन्नम की आज़ाब है, क़यामत की आज़ाब है। आज़ाब कब्र का दलील से मिल गया, कुरान करीम से मिल गया। हम कहते हैं कि आपने कुरान को पढ़ा ही नहीं। अगर कुरान मजीद को सही मानों में पढ़ता और मुफक्किर करता, वो फिक्र करता, तदब्बर करता, अल्लाह की कसम कुरान मजीद में ये सारी आयतें मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने खोल खोल करके बयान फरमा दिया है। आज़ाब कब्र ये 2 आयतें और कई एक आयत के से पता चलता है। यहां तक आयत कुरानी से पता चलता है कि इंसान की रूह निकलती है उसी वक्त से आज़ाब शुरू हो जाता है। जी हां, कुरान की आयत है। और क्या कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत के दिन अपनी उम्मत के लिए शिकायत करेंगे, तो फिर सिफारिश कहां करेंगे? क्या अकल है मेरे भाई। और क्या दलील देते हैं? सूरह फुरकान आयत नंबर 30 और उसके 2 आयत आगे पढ़ेंगे तो उसकी पूरी वजाहत हो जाती है। आयत भी सुन लेते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वक़ाल रसूल इन्ना कौमी हादल कुरआन महजूरा, और रसूल कल क़यामत के दिन कहेगा ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे कौम के लोगों ने इस कुरान को छोड़ दिया है। बहुत बेहतरीन आयत है। दिल कपकपा जाता है, थर्रा जाता है दिल। और यकीनी है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कल क़यामत के दिन अपनी कौम की शिकायत करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया है। अब यहां महजूरा का माना देखना पड़ेगा कि छोड़ने के कई एक माना है, सिर्फ तिलावत छोड़ना नहीं है। अगर सिर्फ तिलावत छोड़ना है तो सारे मुसलमान फंस जाएंगे। सिर्फ तिलावत नहीं है छोड़ना, इस बात पहला ये है कि इस पर ईमान ना लाना, ये महजूरा है। दूसरा ये कि कुरान पर अमल ना करना महजूरा है। तीसरा ये कि कुरान के हलाल करदा चीज को ना मानना, ये महजूरा है। चौथा ये है कि कुरान के हराम करदा चीज को ना मानना, ये महजूरा है। अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी हादल कुरआन महजूरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से कल क़यामत के दिन रसूल शिकायत करेंगे ऐ अल्लाह मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया। अब कुरान को किसने छोड़ा उसकी वजाहत आगे की 2 आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया। हम कहते हैं कुरान को पढ़ो, समझ कर पढ़ो, आगे पीछे देख कर पढ़ो। वजाहत खुद ही कुरान एक दूसरे आयत की वजाहत करती है, और कभी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वजाहत फरमाते हैं, कभी कुरान की आयत एक दूसरे कुरान को सपोर्ट करती है। अल्लाह के तबारक व तआला ने अगली आयत करीमा के अंदर इरशाद फरमाया वजालना वजाला वलिकुल्लि वलिकुल्लि नबिय्यिन जअलना। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया और हमने हर नबी के लिए गुनहगारों को दुश्मन बना दिया। गुनहगार कौन? जो आसमानी किताबों पर ईमान ना लाए,
वो गुनाहगार और इसी वजह से रसूल की दुश्मनी, और यही दुश्मन है जिसकी शिकायत कल क़यामत के दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम करेंगे कि हादल कुरान महजूरा, इन्होंने कुरान को छोड़ दिया। और वजाहत होती है उसके अगली वाली आयत के अंदर, वक़ालल काफ़िरु लौला नुज़्ज़िला अलैहिल कुरानु जुमलतन वाहिदा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, काफिर कहते हैं कि क्यों ना कुरान को अल्लाह ने एक ही मर्तबा में नाजिल फरमा दिया। साफ वजाहत हो गई कि वो लोग कहते थे अगर अल्लाह एक ही मर्तबा कुरान को नाजिल कर देता, हम उस पर ईमान ले आते, हम उस पर अमल करते। इसका साफ मतलब है कि इन्ना कौमी हादल कुरान महजूरा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कल क़यामत के दिन शिकायत करेंगे वो अपने कौम के उन लोगों के लिए जिसके सामने कुरान नाजिल हो रहा था और अल्लाह की आयतें उनके सामने पढ़ी जा रही थी, तफसीरें बयान की जा रही थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम पढ़ा जा रहा था, और वो लोग गलत बहाने से इधर उधर टाल मटोल करते हुए कुरान को छोड़ दिया करते थे, कुरान पर ईमान नहीं लाते थे, कुरान पर अमल नहीं करते थे, कुरान के अहकाम को अपनी जिंदगी के अंदर लागू नहीं करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी कल क़यामत के दिन ऐसे लोगों के लिए शिकायत करेंगे, ऐसे लोगों के लिए शिकायत करेंगे जो कुरान पर ईमान नहीं लाते, उन पर अमल नहीं करते, उनके अवामिर व नवाही पर अमल नहीं करते और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक नहीं गुजारते। ऐसे शख्स, ऐसे लोगों के लिए कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम शिकायत करेंगे। जहां तक शिफा के ताल्लुक है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम शिफा करेंगे अपनी उम्मत के लिए। इस आयत को सामने रख करके ये मत कहना कि जब नबी शिकायत कर रहे हैं तो शिफा कैसे करेंगे, नहीं, बल्कि नबी काफिरों के लिए शिकायत करेंगे, मोमिनों के लिए शफाअत करेंगे। समझ में आई बात? चलिए कुरान से भी पूछते हैं। सूरह ताहा आयत नंबर 109 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, यौमइदिन ला तनफ़उ शफ़ाअतु इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व रज़िया लहू क़ौला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन किसी की शफ़ाअत कबूल नहीं की जाएगी इल्ला, अब यहाँ पर थोड़ा सा टुकड़ा अगर बयान कर दें, यौमइदिन ला तनफ़उ शफ़ाअ, किसी की शफ़ाअत कबूल नहीं की जाएगी, बस बात खत्म, नबी की भी शफ़ाअत कबूल नहीं की जाएगी। इसलिए हम बोलते हैं कि आगे पीछे देख करके पढ़ा करो। आगे के जुमला है इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान, मगर जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन इजाजत दे दे, व रज़िया लहू क़ौला, और वो साफ और सही बात करेगा, यानी रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह शिफाअत का हक अता करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इजाजत देगा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मत के लिए शिफाअत करेंगे। सूरह नबा की आयत नंबर 38 भी पढ़ करके याद रख लीजिए, उसमें भी शफाअत के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, जिस दिन फरिश्ते और जिब्राइल अमीन खामोशी के साथ खड़े होंगे, ला यतकल्लमून, कोई बात नहीं करेगा, इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा, मगर जिसे अल्लाह इजाजत दे दे और वो सही बात, दुरुस्त बात करेंगे। दोनों आयते करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि जिसे अल्लाह इजाजत दे दे, जिसे रहमान इजाजत दे दे। हम ये कहते हैं कि सबसे पहले अगर किसी को इजाजत मिलेगी हमारे और आपके नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलेगी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, असा अय्यबासका रब्बुका मक़ामम महमूदा, यकीनन अन करीब हम आपको यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हम मकाम महमूद अता करेंगे। ये मकाम महमूद क्या है? क्या है मकाम महमूद? कुरान की आयत है, असा अन यबासका रब्बुका मकाम महमूदा, हम अन करीब आपको मकाम महमूद के अंदर खड़ा करेंगे, वहां पर वो आपको अता करेंगे। क्या है? ये वही जगह है जहां से जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफात उज़्मा करेंगे, सबसे पहली शिफात करेंगे। ये है वो जगह। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, इलाही आलमीन हम तमाम मुसलमानों को सही समझ अता फरमाए। मेरे भाई, कुरान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, कुरान के साथ मजाक मत कीजिए।
कुरान के साथ खेलिए नहीं, ये अल्लाह का कलाम है और अल्लाह के कलाम को उसी तरह समझिए जिस तरह से जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा और समझाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, इलाहुल आलमीन हमें कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।